Find the value of frictional forces between the block A and B and between B and ground। तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मालूम करना है A और B के बीच में और B और ग्राउंड के बीच में। सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है A नाम दिया गया उसको, उसका मास है 5 किलो। दूसरा ब्लॉक है जिसको B नाम दिया गया, उसका मास है 15 किलोग्राम के बराबर। पहले हम पूरे सिस्टम को एक ही मानेंगे, यानी पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा 15 + 5 यानी 20 किलोग्राम। ये एक ग्राउंड पर रखा है और ग्राउंड रफ है क्योंकि यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन है, म्यू इज इक्वल टू 0.6, राइट 0.6। इस पर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया गया 80 न्यूटन के बराबर। हम पहले मालूम करेंगे कि सिस्टम के ऊपर कितना एक्सेलरेशन आने वाला है। क्योंकि सिस्टम रफ है इस वजह से यहाँ फ्रिक्शन भी आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ जी, 20 टाइम्स ऑफ जी, और जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा है, इसकी नीचे की तरफ फोर्स हो जाएंगी 200 न्यूटन। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही हो जाएगा 200 न्यूटन। अगर ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन की फोर्स की वजह से मूव करने वाला है तो पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन, राइट। और फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ चुकी है 200, जिसे लिखा जा सकता है 6 टाइम्स ऑफ 20। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है 120 न्यूटन। अब अजीब बात यह है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 80 और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है 120। इसका मतलब यहाँ पर F अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इज लेस देन F लिमिटिंग, यानी यहाँ के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं आता, बल्कि फ्रिक्शन बराबर हो जाता है अप्लाइड फोर्स के, और ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होता, राइट। अप्लाइड फोर्स कितनी है 80 न्यूटन। इस वजह से नीचे के सरफेस पर जो आने वाला फ्रिक्शन होगा बिटवीन बी एंड ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 80 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो बी और ए रिलेटिवली मूव नहीं करेंगे, बी और ए रिलेटिवली मूव नहीं करेंगे तो ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आने वाला फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा और बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 80 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी कि ए और बी के बीच में 0 न्यूटन का फ्रिक्शन और बी और ग्राउंड के बीच में 80 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।